हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य एकेडमी। सो यहाँ पे जो बीपीएससी टीआरई 2.0 का एक बड़ा अपडेट आया है। इसमें से कल से बहुत ज़्यादा ये कैंपेन चल रहा है ट्विटर पे भी और टीचर के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा भी। जो रिक्त पदों की जो संख्या है वो हालांकि जारी कर दी गई है, ठीक है। तो ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितने पद पर है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में गाइज कवर करूंगा। क्योंकि अभी मैं एक वीडियो बनाया था गाइज और एक नोटिस दी गई थी, उसमें सीधे सीधे शिक्षा विभाग के द्वारा बोला गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को भरने के लिए आप कोई भी मतलब आप जो भी रिक्त पद है उसे भरा नहीं जाएगा। जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, तो काफी देर से काफी बच्चे वेट कर रहे थे, जो कि 14 से 15 हजार उसमें रिक्त पद थे। तो उनको लग रहा था कि एनी वे एनी हाउ मेरा सिलेक्शन हो जाना है। लेकिन शिक्षा विभाग ने नोटिस दे दिया गया है कि ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है इसे नहीं भरा जाएगा, है ना, जितने भी रिक्त पद हैं। तो इसको लेकर के स्टूडेंट जो है बहुत सारा ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, टीचर और स्टूडेंट सब लोग मिल गए हैं ना सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए। और इनको देना भी चाहिए, क्योंकि जो बीपीएससी टीआरई जो टीआरई 1.0 था, है ना, उसमें इन्होंने 2 बार पीआरटी का 2 बार इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया था। तो इसलिए इस बार क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा खासा इसमें रिक्त पद बचा हुआ है, 14 से 15 हजार। तो लेट्स सी क्या करते हैं। अभी इस वीडियो में मैं गाइस आपको कवर करूंगा कि कितने रिक्त पद बचे हुए हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के कितने पद हैं। और बिहार मतलब स क्षमता परीक्षा नोटिस जारी कर दी गई है ना, इसके सिलेबस वगैरह सारी चीजें, और कब से एग्जाम इसका मतलब फॉर्म फिलअप किया जाएगा, कब एग्जाम है, सारी चीजें इस वीडियो में गाइस कवर करूंगा। और मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, जैसे ये आपके ऑफिशियल नोटिस है जिसमें सारी चीजें इसमें मेंशन किया गया है और कितने पद हैं, क्या है, स्थानांतरण के क्या है, सारी चीजें जितना भी अधिसूचना जारी की गई है सब कुछ इस वीडियो में गाइस कवर करूंगा। तो प्लीज गाइस, ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा ये ऑफिशियल नोटिस में इन्होंने क्या क्या दिया है। पहले हम आपको यहाँ पे ये शो करते हैं। यहाँ पे लिखा है शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा दर्ज। ये इन्होंने अपना ब्यौरा दर्ज किया है कि जितने भी शिक्षक के रिक्त पद है ना, जो मैं लिखा था सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो रिक्त पद है, तो इसमें लिखा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों के स्कूल आवंटन की कार्रवाई तेज कर दी गई है। जिलावार शिक्षकों और विषयवार स्कूलों के रिक्त पदों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। जब से ट्विटर कैंपेन वगैरह सारी चीजें चल रही हैं टीचर के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट इनको देना ही होगा एट द एंड। अगर ऐसे ही चलता रहा ट्विटर कैंपेन वगैरह, जैसे ही कंप्लेन जाता रहा वहां पे शिक्षा विभाग को, तो जरूर देखने को मिलेगा। तो वही कह रहे हैं कि अपलोड किया जा रहा है। इसी क्रम में 3 जिलों नवादा, मुंगेर और खड़िया का ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज कर दिया गया है। इसी आधार पर नए शिक्षकों को स्कूल आवंटित किया जाएगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिलों का जो यहाँ पे दिया गया है चीजें कि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिलों का जो ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है उसके आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्कूल आवंटित हो गए। हाँ, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के माध्यम से, हालांकि जितने भी काम कर रहे हैं बिहार बोर्ड ने या शिक्षा विभाग ने, ये हमेशा सॉफ्टवेयर का सहारा ले रहे हैं। और तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा अप टू डेट रहने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही आवंटन शुरू हो जाएगा, है ना, जैसे सोचे कि नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर वो रिक्त पद जितने भी भरे जाएंगे, तो हालांकि ट्विटर कैंपेन वगैरह चल ही रहा है, कंप्लेन जा ही रहा है, तो फटाक से पोर्टल पे जारी कर देंगे और आवंटन शुरू कर देंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। वैसे एनीवे एनी हाउ ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी गाइस, तो डेफिनेटली मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको अप टू डेट कर दूंगा। तो इसलिए प्लीज गाइस सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें जो इस रिक्त पद के मतलब इंतजार में है कि उनका भी सिलेक्शन होना है। आगे कह रहा है कि चरणवार जिलों के शिक्षकों का स्कूल आवंटन होगा। मालूम हो कि दूसरे चरण के 94,000, दूसरे चरण में 94,000 से अधिक शिक्षक चयनित किए गए हैं। पहले चरण के पूरक रिजल्ट में सफल, यहाँ पर लिखा है 2,772 शिक्षक हैं। इन दोनों चरण मिलाकर के अभी तक 76 से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग हुई है। आप सोच के देखिए, यहाँ पे इन सभी का ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। इस संबंध में जिलों के द्वारा अब पूरा ब्यौरा विभाग को दिया जा रहा है। दूसरे चरण में जिन 94,000 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया था, उनमें 14,647 एक से अधिक स्तर के पद के लिए चयनित हुए हैं। इस तरह से कितने पद रिक्त रह जाएंगे, आप ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं यहाँ पे सीधे कि 14,647 जो पद है, इतने जो स्टूडेंट है, ये अभ्यर्थी कई जगह पे इनका काउंसलिंग हुआ था, है ना, कई पदों पे इनका सिलेक्शन हो गया था। तो हालांकि अगर मान लीजिए 3 जगह इनका सिलेक्शन होता है ना, तो डेफिनेटली कहीं एक ही जगह ये क्या करेंगे, अपना सिलेक्शन लेंगे, बाकी की सीट क्या होगी, खाली ही रहेगी ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि 14 से एटलीस्ट 14 से 15,000 जो है सीटें वो क्या है, अभी रिक्त पड़ी हुई है, जो कि इन्हें सप्लीमेंट्री रिजल्ट के द्वारा देकर उसे भरना चाहिए, क्योंकि इतने बच्चे इंतजार कर रहे हैं, इतने स्टूडेंट, है ना। तो इसी को लेकर के डेफिनेटली कैंपेन वगैरह चला जा रहा है। और मैं आगे आपको ये शो करता हूँ। यहाँ पे एक और दिया गया है जो मैं दिखा था अपने थंबनेल में कि क्षमता परीक्षा 6 फरवरी से होगी, अधिसूचना जारी।
ये जो सह क्षमता जो परीक्षा है ये 6 फरवरी से आपकी क्या होगी, 6 फरवरी से कराई जाएगी। इसमें अधिसूचना दे दी गई है। इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, शिक्षा विभाग ने मंगलवार को ये जो सह क्षमता परीक्षा, इसमें जो नियोजित शिक्षक है ना, उनको लेकर के ये बातें कही जा रही है कि शिक्षा विभाग ने मंगलवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को की ओर से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए ली जाने वाली सह क्षमता परीक्षा को हरी झंडी प्रदान कर दी गई है। यहाँ पे दिया नियोजित शिक्षकों की जो भी है को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, परीक्षा के लिए हरी झंडी दिखा दी है। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह परीक्षा 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक आयोजित होगी। आवेदन की प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी है। कह रहा है कि शिक्षक अभ्यर्थी प्रवेश पत्र 5 से 16 फरवरी, इसको ध्यान रखिएगा कि 5 तारीख से लेकर के 16 फरवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की ओर से वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित कर भौतिक हस्ताक्षर के बाद 6 से 16 फरवरी तक अपलोड करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, जो कि आपकी कितना कब से स्टार्ट है, 6 फरवरी से होंगी ये परीक्षाएं। और ये नियोजित शिक्षकों के लिए इन्होंने क्या किया है, राज्यकर्मी को दर्जा प्रदान करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। तो आप यहाँ पे गाइस देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। हाँ, इसमें स्थानांतरण के लिए भी बात चल रही थी। एक बार मैं एक छोटे से वीडियो में इसको भी कवर किया था, क्योंकि बहुत लोग का इस पे भी कंसर्न था, जो ऑलरेडी शिक्षक हैं। स्थानांतरण के लिए कितना करना होगा इंतजार, डेफिनेटली आपको इंतजार करना पड़ेगा। लिखा है सह क्षमता परीक्षा पास करने के बाद नियोजित शिक्षकों का मार्च से होगा स्थानांतरण। जैसे मान लीजिए जो भी सह क्षमता परीक्षा जो होने वाली है, उसमें सिलेक्शन होने के बाद है ना, आपका स्थानांतरण वो मार्च से, वो भी लिखा है कि बीपीएससी से चयनित जिले के 5470 शिक्षकों का 3 वर्ष बाद ही होगा स्थानांतरण। मतलब 5470 शिक्षकों का वो भी 3 वर्ष तक आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन होता है, तब आप 3 वर्ष तक आपको वेट करना पड़ेगा, तभी आपका स्थानांतरण हो पाएगा, नहीं तो ऐसा कहीं नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीजें लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। मैं वैसे भी अपने टेलीग्राम चैनल पे गाइस सेंड कर दूंगा। यहाँ पे ये भी लिखा है कि राज्यकर्मी की जो पॉलिसी है उसी के आधार पर इनका भी ट्रांसफर और पोस्टिंग किया जाएगा। वही नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग का काम मतलब सह क्षमता परीक्षा के बाद शुरू किया जाएगा। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के जाने की वजह से शहरी क्षेत्र में शिक्षकों का अभाव हो गया है। हाँ, बहुत सारे शिक्षक जो है ग्रामीण में चले गए हैं, इसलिए आप शहरी इलाके में शिक्षकों का अभाव हो गया है। तो स्थानांतरण की जो बात कही जा रही है, ये इतना अब जल्दी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि बात कर रहे हैं तो यहाँ स्कूलों में 50% शिक्षकों की कमी आई है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नियोजित शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है। जिस विभाग को कह रहा है कि जिस विभाग को भेजा जाएगा, उसके बाद सभी नियोजित शिक्षकों का सह क्षमता परीक्षा देनी होगी, जिसमें वो पास करेंगे तो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। फिर उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग राज्यकर्मी के अनुसार की जाएगी। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि जितने भी आप ये जो नियोजित शिक्षक आप आया है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सारी चीजें आपकी जो पोस्टिंग है या ट्रांसफर है, सारी चीजें जो भी हैं वो क्या है, मतलब एक राज्यकर्मी के अनुसार ही आपकी की जाएगी। ऐसा नहीं है कोई भेदभाव किया जाएगा। विभागीय सूत्रों की मानना है तो माने तो सब कुछ सही रहा तो मार्च महीने से नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू हो जाएगा, इन मार्च के महीने से। हालांकि ये यहाँ पे शर्त है कि 3 वर्ष तक ये ऐसा आपको वेट करना ही पड़ेगा, एनीवे एनी हाउ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सह क्षमता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम तय। हाँ, इसका पाठ्यक्रम भी आ गया गाइस, इसको आप ध्यान रखिएगा। आप जाकर के मैं आपको सेंड कर दूंगा, या फिर बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं ना। तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पाठ्यक्रम वगैरह क्या है कितना। उससे भी मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिस आई है, इसमें सारी चीजें क्लियर है। इसमें संरचना की बात की है। परीक्षा का विषय जो है राज्य के प्राथमिक फिर लिखा है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय। आप ध्यान से सुनिए, जिनका आप जिसके रिगार्डिंग आपका है, तो प्राथमिक मध्य और माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के जितने भी निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। अब पाठ्यक्रम, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। सह क्षमता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, नेगेटिव मार्क नहीं होगी। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है इन्होंने। पाठ्यक्रम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम। जो पाठ्यक्रम है, जो भी आपने टीआरई फर्स्ट और सेकंड जो पाठ्यक्रम है वही निर्धारित किया गया है। अगर और कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा गाइस। प्रश्न पत्र जो पैटर्न है वो आप देखिए, कक्षा 1 से 5 तक अध्यापकों के लिए 150 प्रश्न रहेंगे, 6 से 8 तक में भी 150 प्रश्न रहेंगे। अब भाग में भी डिफाइन किया इन्होंने कि इसमें कितना रहेगा। तो गाइज आप इसे रीड कर सकते हैं। आई होप थोड़ा बहुत विजुअल नहीं होगा, बट मैंने जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रही सारी चीजें मैं गाइज आपको क्लियर कर दिया हूँ। तो आप मैंने जो भी थंबनेल में लिखा था रिक्त पदों की संख्या, जो भी मैंने इसे यहाँ पे बताया है, आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा।
तो रिक्त पदों की संख्या की जा रही सप्लीमेंट्री, ये तो बिल्कुल उनको देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे एक्सपेक्टेशन लगाए थे कि मेरा एट द एंड सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं तो कहूँगा डेफिनेटली आप अपना क्या मतलब जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि एक कंपेन अच्छा इस पे चलना ही चाहिए, चल भी रहा है बाकी टीचरों के द्वारा और स्टूडेंट के द्वारा, सारी चीज़ें सभी के द्वारा ऐसा हो रहा है, नो डाउट। तो गाइज डेफिनेटली कीप वॉचिंग, एंड अगर लिटरली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे हो तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग के द्वारा ये कह दिया गया पूरी तरह से ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो नहीं दिया जाएगा, पता ना क्या उनके दिमाग में चल रहा है। इससे पहले जो कि अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, बीपीएससी टीआरई जो 1 था उसमें 2 बार इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर सीटें भरी हैं। तो इस बार डेफिनेटली बच्चों का ये होप बना हुआ है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए और उनका सिलेक्शन हो, वो भी 1-2 हज़ार सीट नहीं अभी खाली बची, अभी 14 से 15 हज़ार सीट अभी पूरी तरह से बाकी है ना। इनको जरूर भरना चाहिए, ये कम सीट नहीं है, सो दैट इन जो 15 हज़ार बच्चे इनका सिलेक्शन होना ही चाहिए एनी वे एनी हाउ इन द फ्यूचर। तो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग।